राजस्थान में अब 6 नहीं 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होगा। लोकसभा चुनाव में प्रदेश के 5 विधायकों के चुनाव जीतने के कारण 5 सीटें खाली हुई थी, जिसके बाद एक सीट पर भाजपा के विधायक का निधन हो गया था। अब प्रदेश की एक सीट पर कांग्रेस विधायक के इंतकाल के बाद उपचुनाव में सीटों की संख्या बढ़कर 6 से 7 हो गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में प्रदेश के 5 विधायकों के चुनाव जीतकर सांसद बनने के कारण 5 सीटें खाली हुई थी। उसके बाद सलुम्बर सीट पर भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हो गया। उससे 6 सीटें खाली हो गई थी। वहीं शनिवार को अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट के कांग्रेस विधायक जुबेर खान का निधन से खाली सीटें बढ़कर 7 हो गई है। जुबेर खान लंबे समय से बीमार चल रहे थे। नई विधानसभा के इतिहास में पहली बार होगा जब एक साल में 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे। इससे पहले 2021 में कोविड काल में 2 बार में 5 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। रामगढ़ विधानसभा चुनाव में कभी कांग्रेस का दबदबा रहता था, लेकिन साल 1990 के बाद यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में ज्ञानदेव आहूजा ने चुनाव लड़ा। तब से यह विधानसभा चर्चित रहने लगी और चुनाव का केंद्र बिंदु हिंदू मुस्लिम बन गया। इस विधानसभा से जीता प्रत्याशी विपक्ष में बैठता आया है, लेकिन यह मिथक भी 2013 में टूटा, जब 2008 और 2013 में भाजपा से ज्ञानदेव आहूजा 2 बार लगातार विधायक बने। इससे पूर्व रामगढ़ के विधायक को सरकार के विपक्ष में ही विधानसभा में बैठना पड़ा। प्रदेश की इन सीटों पर होगा उपचुनाव। देवली उनियारा कांग्रेस विधायक हरीश मीणा के सांसद चुने जाने से खाली। दौसा कांग्रेस विधायक मुरारीलाल मीणा के सांसद चुने जाने से खाली। झुंझुनू कांग्रेस विधायक ब्रजेंद्र ओला के सांसद चुने जाने से खाली। 84 बीएपी विधायक राजकुमार रोध के सांसद चुने जाने से खाली। खीवसर आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल के सांसद चुने जाने से खाली। सलुम्बर बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा के निधन से खाली हुई सीट। रामगढ़ कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन से खाली हुई सीट। प्रदेश के भजनलाल सरकार इन दिनों निवेश समिट राइजिंग राजस्थान को लेकर व्यस्त है। यह निवेश समिट दिसंबर में होनी है, लेकिन इसी बीच प्रदेश में उपचुनाव भी होने हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कह चुके हैं कि समिट को लेकर अगले 2 महीनों तक कई जगह रोड शो आयोजित किए जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि समिट और उपचुनावों में से सरकार किसे प्राथमिकता देगी। उपचुनाव में बीजेपी को जीतने के लिए कांग्रेस के किलों में सेंध लगानी होगी। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव है, उनमें से 6 सीटों पर कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों की पकड़ बेहद मजबूत है। सिर्फ सलुम्बर सीट बीजेपी के पास थी, लेकिन वहां भी क्षेत्रीय पार्टी बीएपी का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। विधानसभा में अभी गणित बीजेपी विधायक 114, कांग्रेस विधायक 65, बीएपी 3, बसपा 2, निर्दलीय 8, आरएलडी 1 और रिक्त 7 है। प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। इन 7 सीटों में से 4 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। अब देखना ये है कि उपचुनाव में कांग्रेस क्या अपना लीड बरकरार रख पाती है या नहीं, क्योंकि अब प्रदेश में सत्ता भाजपा के हाथों में है। हालांकि प्रदेश में सरकार बनने के बाद श्रीगंगानगर की करणपुर सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी।